नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आपके घर के वास्तु को असंतुलन करने वाले 5 प्रमुख कारण होते हैं। ये 5 प्रमुख कारण आपके घर के वास्तु को पूरी तरह से बिगाड़ देते हैं। वास्तु को यदि संतुलित करना है तो इन 5 कारकों को सबसे पहले आपको ध्यान देकर एडजस्ट कर लेना है। यदि आप नया घर बनाने जा रहे हैं तो इसे अवश्य देखें। आइए किस प्रकार से इसे एडजस्ट करना। सबसे पहले नंबर पे आपका आता है सेप्टिक टैंक। पहले नंबर पे आता है सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक यदि आपने गलत जगह पे बना दिया, किसी कारण से ईशान कोण में बना दिया, आपका घर का वास्तु कभी सही नहीं होगा। ये हमेशा कुछ न कुछ आप लाख उपाय कर लें, लेकिन ये फिर भी कुछ कमी अवश्य आ जाएगी कहीं भी उपाय करने से, लेकिन ये फिर भी आपको समस्या देते रहेगा जीवन भर। अग्नि कोण में बना दिया, बड़ी समस्या उत्पन्न करेगा। तो ये 2 जगह तो नहीं बना सकते। ब्रह्म स्थान बना दिया, लोग गलतियां करते हैं, हमने देखा है लोग घर के बीच में बना दिए हैं टंकी, बहुत बड़ी समस्या। और ये ब्रह्म स्थान है, ये वास्तु पुरुष का पेट होता है। यहाँ पर तो ये गलती कभी ना करें। इन सब स्थानों पर, ये पूजा का स्थान है, जल का स्थान। तो ये एक प्रमुख कारण है सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक निर्माण के लिए वास्तु में कहा गया है, घर से अगर आपके पास अधिक है, स्पेस अधिक है, भूमि की लंबाई चौड़ाई अधिक है, तो घर से बाहर वायु कोण वाले एरिया में आप बनावें। इस कॉर्नर वाले एरिया में यदि स्पेस अधिक है, इस स्थान पे बना लें, इस स्थान पे बना लें, इस स्थान पे बना लें, कोई समस्या नहीं है। आप अगर घर के अंदर बनाना चाहते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ बना लें, यहाँ बना लें, यहाँ बना लें, ये स्थान पे बना ली, ये सर्वाधिक उचित है। आइए दूसरा प्रमुख कारण, सीढ़ी एक बड़ा वास्तु दोष उत्पन्न करता है। गलत जगह पे यदि आपने सीढ़ी बना लिया तो आपके घर के स्वास्थ्य संबंधी, आर्थिक समस्याएं, ये सारी समस्याएं उत्पन्न होगी। सीढ़ी यदि आपने बना लिया ईशान कोण में, सबसे हल्का जगह था, यहाँ खाली स्थान रखना था, साफ सुथरा रखना था, आपने यहाँ सीढ़ी बना दिया, ये समस्या उत्पन्न करना शुरू कर देगा। उत्तर दिशा, हालांकि कुछ लोग बनाते हैं, नहीं बनाना चाहिए। पूर्व दिशा नहीं बनाना चाहिए, लोग बनाते हैं। सीढ़ी का सबसे अधिक उपयुक्त जगह आपके लिए दक्षिण है, पश्चिम है। ये 2 जगह सर्वाधिक उपयोग। यदि आपको सीढ़ी बनाना है, यहाँ बनाइए, वास्तु का सही संतुलन करेगा। आपके घर में सबसे अधिक वेट वाली चीज़ सीढ़ी ही होती है। अपने यहाँ सीढ़ी बना दिया, दक्षिण दिशा में बनाइए। इस प्रकार से 9 भागों में बांट के आप निर्माण कीजिए, कोई समस्या नहीं। इस स्थान को छोड़ दीजिए, निर्माण करते हैं लोग, लेकिन ये आपके मास्टर बेडरूम के लिए, प्रमुख बेडरूम के लिए ये स्थान आपको रखना चाहिए, ये अच्छा होता है। तीसरी समस्या जो सबसे बड़ी होती है वो आपके शौचालय के कारण होती है। शौचालय को आपने एडजस्ट कर लिया, सबसे ज़्यादा निगेटिव ऊर्जा यहीं से निकलती है। सारे घर की समस्याओं का जड़ शौचालय होता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या के रूप में लीजिए। ये शौचालय का आपने कहाँ निर्माण नहीं करना है। जैसे आपको ईशान कोण में कुछ लोग कर देते हैं, हमने देखा है, लोग कहते हैं कि हमारे घर में थोड़ा सा एक बार विजिट कर लीजिए। आप, जाता हूँ देखने, शौचालय ईशान में बना के रखा है, केंद्र में बना के रखा है, बिल्कुल गलत जगह उसने यहाँ बना के रख दिया है। ये क्या है भाई, अग्नि कोण में शौचालय बना दिया है, बताइए। यहाँ अग्नि का था, आपने वहाँ शौचालय बाथरूम बना दिया, यहाँ हमेशा जल की व्यवस्था होती है, कितनी बड़ी समस्या है। तो इस प्रकार की गलतियाँ होती है, छोटी गलतियाँ जो आपने एक बार निर्माण कर दिया तो लाखों का खर्च होता है, फिर इसे तोड़ना फोड़ना इतना आसान नहीं होता। हाँ, कुछ रेमेडीज हैं, उपाय हैं, आप उपाय कर सकते हैं, लेकिन उस उपाय से आपको 100% आपको छुटकारा नहीं मिलने वाला है। दोष तो लगेगा ही लगेगा, कम लगेगा उपाय करने से। तो सबसे पहले ध्यान दें कि शौचालय के लिए ईशान कोण आपको नहीं बनाना है, ब्रह्म स्थान नहीं बनाना है, यहाँ नहीं बनाना है, यहाँ नहीं। इतना स्थान तो आपने शौचालय के लिए काट दिया। अब जो बच रहा है निर्माण के लिए, यही कोण बच रहा है, 1 2 3 4 5, इन सब स्थानों में शौचालय का निर्माण आप कीजिए, संतुलित रहेगा वास्तु। आइए अब आते हैं चौथे नंबर पे प्रमुख, रसोई घर। रसोई घर में अग्नि प्रदीप्त होता है। कम से कम तो आजकल लोग 3 बार तो अवश्य कम से कम चूल्हा जलाते हैं। रसोई के लिए सर्वाधिक उचित सभी जानते हैं कि अग्नि कोण होना चाहिए। कहाँ से कहाँ तक का एरिया रख सकते हैं आप। अपने प्लॉट को इस प्रकार से 3 भागों में बांट लें। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक में आप कहीं भी निर्माण कर दें अपने लंबाई चौड़ाई के अनुपात में, वो बिल्कुल संतुलन अवस्था हो जाएगा रसोई का। हमने देखा है लोग गलत जगह पे रसोई बना लेते हैं। ब्रह्म स्थान में देखा है, खुला स्थान में बना लिए, बीच में बना लिया रसोई,
कोई किनारे में नैऋत्य कोण में बना लिया, वायु कोण में तो बिल्कुल ना बनावे, ये अच्छा नहीं माना जाता। ये वायु का स्थान है, अग्नि और हवा, ये वायु का स्थान है। अग्नि और हवा यदि एक साथ मिल जाएंगे तो यहाँ पर आपको भय उत्पन्न हो सकता है। अग्नि से भय उत्पन्न हो सकता है, हवा से भय उत्पन्न हो सकता है, कुछ ऐसी घटनाएं घट सकती है इससे रिलेटेड। तो ये आपको सावधानी रखना है कि वायु कोण में तो आपको रसोई बिल्कुल नहीं बनाना है, इस कॉर्नर पे नहीं बना सकते। तो ये हो गया आपका चौथा संतुलन, यहाँ तो नहीं बनाना चाहिए। अगर किसी भूल बस बन गई है अन्य दिशा में तो उसके कुछ उपाय हैं, बीच बीच में बहुत सारे उपाय हैं, आप नेट पर देख सकते हैं, अच्छे वास्तुशास्त्री से पूछ सकते हैं, मैं भी बताते रहता हूँ। चलिए अब पाँचवा आ जाते हैं। पाँचवा प्रमुख चीज़ क्या है? आपका घर का ये ब्रह्म स्थान, ये प्रमुख स्थान है। लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। लोग ये कॉर्नर की तो बात कर लेते हैं लेकिन ब्रह्म स्थान को छोड़ देते हैं। ये भी आपके प्रमुख चीज़ों में आता है। ब्रह्म स्थान में आपको कुछ चीज़ों पे ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको जल की व्यवस्था नहीं करनी है, जल की व्यवस्था नहीं करनी है, शौचालय नहीं बनाना है, सीढ़ी नहीं बनाना है, सेप्टिक टैंक नहीं बनाना। इन सब हमने देखा है लोगों को, इन सब चीज़ों के लिए आप ब्रह्म स्थान लोग चुन लेते हैं। ब्रह्म स्थान आप प्रयास करें घर में, यदि छोटा जगह है तो खुला स्थान छोड़ना तो आज के समय में संभव नहीं है। इस स्थान को आप एक तरह से ऐसा निर्माण कर सकते हैं जैसे आपका डाइनिंग हॉल हो सकता है, लिविंग एरिया हो सकता है। इस ढंग का निर्माण अगर इस क्षेत्र में हो जाता है तो ये सर्वोत्तम कहलाता है। तो आप यदि अन्य भी चीज़ें हैं, चर्चा अगले अंक में करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इतना संतुलन आपके घर का 75% संतुलन कर सकता है। धन्यवाद।